हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ चैप्टर 2, जिसमें हम लोग अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए, जब कभी भी आपको दो संख्याओं का योगफल पता हो और उनमें से एक संख्या पता हो, तो जब योगफल पता हो और एक संख्या पता हो तो इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करते हैं। जब योगफल पता होगा और एक संख्या पता होगी तो हमेशा इसको सबट्रैक्ट करना है। वैसे ही जब दो संख्याओं का गुणनफल पता हो और एक संख्या पता हो तो वहां पर हमें भागफल करना पड़ता है। गुणनफल पता हो तो भागफल करना पड़ता है और योगफल पता हो तो घटाना करना पड़ता है। तो ये संख्या में से आप ये संख्या घटा दोगे, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, इसमें से ये घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11,009,999 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 9 में से 9 गया, 0 हो गया। यहाँ से इसको आप बोरो दोगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ 9 में से 9 जाएगा, 0 आएगा। यहाँ 0 रह गया था, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा। 1010 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। समझ में आया? जब दो संख्याओं का योगफल दिया जाएगा और एक संख्या दी जाएगी तो हमेशा घटाना करना है, और जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाए और एक संख्या दी जाए तो हमेशा भाग करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। इस तरीके का क्वेश्चन देखे बच्चे बहुत पूछा जाता है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, या 5 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। 4 अंकों की पूछी गई है तो पहला अंक आपको 9 बनाना है, और बाकी कितने अंक बचे? अब 3 अंक बचे ना, क्योंकि 4 अंकों की है, तो आपको बाकी के 3 जीरो लगा देने हैं। यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो आपकी ये होती है। और ये पूछ दे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो पहला अंक 9 बनाना है, बाकी के 3 जीरो बनाना है। यही अगर आपसे पूछ देता कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप एक बार 9 बनाएंगे और 4 बार जीरो बना देंगे, ये आपका आंसर होगा। अगर वो आपसे पूछता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों में पहला अंक 9 बना दीजिए, बाकी के 2 अंक जीरो बना दीजिए, ये होती हैं 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कितने अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें तो बिल्कुल आसान है, इसमें प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब इन चारों नंबर्स को ऐड करना है। तो बस ऊपर नीचे लिख दीजिए 6400। इसके नीचे आप ये नंबर लिखोगे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमेशा दाएं तरफ से नंबर को लिखते हैं, जिससे कि आपका आंसर कभी गलत ना हो। सबसे पहले आप 6 लिखोगे, फिर आप 9 लिखोगे, फिर आप 2 लिखोगे, फिर आप 3 लिखोगे। ठीक है, इसके बाद इस नंबर को लिखेंगे 8442, फिर इस नंबर को लिखेंगे 8423। इन सभी को आप ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे। देखिए 8 8 16 और 6 22, हासिल लग जाएगा। यहाँ पर 2 9 और 2 11, 4 15, 4 19, फिर एक हासिल हो जाएगा। 4 1 5, 2 7, 4 11, 2 13, फिर एक हासिल हो जाएगा। 6 1 7, 3 10, 2 12, 3 15। बस आपने जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 15392। ऑप्शन नंबर आपका 1 में मैच हो रहा है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको इस संख्या में इन संख्याओं से भाग करना है। आप क्या करोगे, 3960, इसमें आपको भाग करना है ना, तो आप अपॉन में लिख दोगे ये नंबर को, 5 4 और 1 और 8। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखिए हमने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे लिखा होगा 20/5, तो इसको आप 20/5 भी ले सकते हैं। 5 से 20 काटोगे तो 4 आंसर आएगा। एक ही बात है, चाहे आप इसको ऐसे कर दें 20,
तो भी 5 4 जा 20 आपका आंसर तो 4 ही आएगा ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने ये जो संख्या थी इसको ऊपर लिख दिया, और जिससे भाग करना है, इन दोनों से भाग करना है ना, तो इन दोनों को नीचे लिख दिया। अब इससे इसको काट देंगे आप। देखो 18 से हम इसको काट देंगे, 18 दूनी 36, इनमें भाग किया मैंने 36, तो यहाँ पर बचेगा 3, और 3 के आगे 6 लिख दोगे तो फिर से 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36, फिर आपका एक आ जाएगा 0, 220 आ गया। मतलब अब आंसर आपका हो चुका है 220/54। अब इसको हम काट देंगे 2 से। मैंने आपको 2 से व्यवस्था का रूल बताया था, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 है, इसमें 4 है, दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 से इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, और 2 से 1 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये नंबर दोनों किसी से भी नहीं कटेंगे, तो इसको हम बना देंगे अब मिश्रित भिन्न, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 27 से इसको भाग करोगे आप, 27 से इसको भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 2 अपॉन में 27। ये आपका आंसर होगा। जितनी बार भी भाग जाता है वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, जो शेषफल होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, और जिससे हम भाग करते हैं वो नीचे लिखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ध्यान रखना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, दोनों ही बहुत ही क्लोज है। तो जितनी बार भागफल जाता है, भाग वहां पर लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।